मैं विकास सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का मेंसुरेशन 2D के सेकंड पार्ट में। इसमें हम बात करेंगे सर्किल यानी वृत्त की, सेमी सर्किल, अर्धवृत्त की, सेक्टर ऑफ अ सर्किल की, सेगमेंट की और सर्कुलर रिंग की। सबसे पहले सर्किल यानी कि वृत्त। वृत्त हम जान लेते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो वृत्त किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर का ऐसा बिंदु पथ जिसकी दूरी उस स्थिर बिंदु से सदैव एक समान रहती है, वृत्त कहलाता है। वह स्थिर बिंदु उस वृत्त का केंद्र कहलाता है, जैसे कि ये केंद्र है। इसके हम अगर रेडियस यानी कि त्रिज्या की बात करें तो उस बिंदु से उसकी परिधि यानी कि बिंदु पथ तक की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। डायमीटर यानी कि अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास उसका त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 2r हो जाता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वहीं अगर हम पेरीमीटर यानी कि परिधि की बात करें, पेरीमीटर परिमाप या फिर परिधि की बात करें तो ये जो पूरा एरिया आता है इसके लिए हम परिमाप या परिधि कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पेरीमीटर कहा जाता है। इसके लिए हम सिंपली देखते हैं, हम 2 पाई से इसमें गुणा कर देते हैं 2 पाई आर त्रिज्या में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो त्रिज्या रहती है वो आर रहती है और इसका जो पूरा एंगल रहता है वो 360 का रहता है। और हम जानते हैं कि ये 2 पाई रहता है, पाई 180 होता है, 2 पाई 360 हो जाता है, इसलिए ये 2 पाई आर होता है। नेक्स्ट हमारा सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है? सपोज ये एक वृत्त है, हम इसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो ये 2 वृत्त बन जाते हैं। इसको हम अर्धवृत्त, आधा वृत्त हमने ऊपर वाला या नीचे वाला ले लिया, उसे अर्धवृत्त कहा जाता है। ये इसका व्यास रहता है। अगर हम इसकी भी रेडियस की बात करें तो भाई आर से डिनोट किया जाता है। व्यास इसका पूरा ये हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम डी से डिनोट करते हैं जो कि 2r होता है। इसका जो एरिया होता है, एरिया अगर हम बात करें तो इसमें मैंने आधा पार्ट लिया तो मैं क्या करूँगा, मैंने पाई आर स्क्वायर किया और इसका आधा कर दिया, तो यही इसका एरिया का फार्मूला हो जाता है। यहीं इसके हम पेरीमीटर की बात करें यानी कि परिमाप की, तो परिमाप में अगर हम सिंपली इतने भाग को लें यहाँ तक तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, और हमने आधा लिया इसलिए हम 2/2 कर देंगे, पाई आर हो जाएगा। बट इसके जब पूरा परिमाप हमसे पूछा जाता है तो हमें इसमें ये पार्ट यानी कि व्यास और ऐड करना रहता है, इसलिए इसका पेरीमीटर जो हो जाता है आपका वो पाई आर प्लस 2r हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सेक्टर ऑफ अ सर्किल, जिसको कि हिंदी में हम वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? सपोज ये एक मैंने त्रिज्यखंड ले रखा है, अगर मैं इसका पूरा वृत्त बनाऊँ तो इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। इसकी मैं रेडियस की बात करूँ तो भाई आर सेम रहती है। इसमें हमें क्या देखना रहता है, सपोज यहाँ पर ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है और केंद्र से कोई भी 2 त्रिज्याएँ खींच दी। हम त्रिज्यखंड को इस प्रकार समझ सकते हैं, कोई भी 2 त्रिज्याएँ खींच दी तो ये जो भाग इसने घेरा है पूरे वृत्त में से, ये वाला जो इसको मैंने लाइन किया है अभी, ये इसका त्रिज्यखंड का पार्ट कहलाता है, ठीक है। इसकी मैं डायमीटर की बात करूँ तो भाई सेम आर प्लस आर हो जाएगा ये। और मैं मान लेता हूँ इसका ये जो एंगल है ये थीटा होता है, थीटा है अभी मैंने मान लिया है। एरिया की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली इसका एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर इंटू, अब मैंने क्या किया, पूरा एंगल मुझे पता है पूरे वृत्त का 360 होता है, 360 में से मैंने थीटा पार्ट ले लिया, तो मैं क्या करूँगा, थीटा बाई 360 ले लिया मैंने। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री ले लूँ तो ये 60/360 यानी कि मैंने 1/6 भाग इसका ले लिया है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आ जाता है। बाकी वैसे आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले को समझना चाहें तो ऐसे आप समझ सकते हैं। इसका एरिया जो होगा वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा/360। इसमें भी अगर मैं बात करूँ इसके चाप की, पेरीमीटर से पहले मैं इसके चाप की बात कर लूँ, त्रिज्यखंड का अगर मैं चाप की बात करूँ इतने ही इस पार्ट की, तो इस पार्ट की जो लंबाई आप निकालेंगे आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, 2 पाई आर इंटू थीटा/360। बट जब आपसे त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ लेगा तो आप इसमें +2r और कर देंगे, क्योंकि त्रिज्यखंड में इसका ये पार्ट आ जाता है, ये वाला और ये वाला भी पार्ट आ जाएगा जो कि इसके पेरीमीटर परिमाप में ऐड होगा। यानी कि पेरीमीटर का फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू थीटा/360 +2r, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट। सेगमेंट इसको हम हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड को समझने से पहले हमको
जीवा यानी कि कॉर्ड, जिसको अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं, हिंदी में जीवा कहते हैं, उसे समझना पड़ेगा। जीवा एक ऐसी लाइन होती है जो वृत्त पर कहीं भी, वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदुओं को मिलाकर खींच दी जाती है। तो वृत्त को वो दो भागों में विभाजित करती है। एक ये भाग हो गया जिसे माइनर पार्ट, और दूसरा ये बड़ा वाला भाग बन गया, इसके लिए मेजर पार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो दो पार्ट बन जाते हैं इन्हीं के लिए हम सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त के हमने दो खंड ले लिए, जैसे कि अभी ये जो जीवा खींची हुई है इसमें ये छोटा वाला वृत्तखंड है यानी कि माइनर पार्ट है, और ये मेजर पार्ट है जो बड़ा वाला वृत्तखंड है। ठीक है, तो अभी हम छोटे वाले वृत्तखंड में देखते हैं। रेडियस इसकी वही सेम मैंने लिया है, इसका मान लेते हैं एंगल थीटा है। ठीक है, डायमीटर 2r हो जाएगा। इसकी जब हम एरिया की बात करें तो आप किस टाइप से निकालेंगे, मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि हम त्रिज्यखंड का एरिया निकालते हैं। त्रिज्यखंड का हम किस प्रकार से निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन इंटू थीटा अपॉन 360। तो इसमें से मैंने जो ये जो त्रिभुज बन रहा है, मैं इस वाले पार्ट का जब मैं निकाल रहा हूँ तो इस जो ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का मैं माइनस कर दूंगा। एंगल ए बी सी का एरिया में माइनस कर दूंगा। अभी मैं सही से लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने थीटा मान रखा है। मैं क्या करूँगा, इसका पहले मैं इतने पूरे पार्ट का एरिया निकालूंगा, उसमें से ये जो ए बी सी त्रिभुज है इसका माइनस कर दूंगा, तो मेरा इस पार्ट का, ये जो पार्ट है इसका एरिया निकल के आ जाएगा। फार्मूला आप देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस त्रिभुज ए बी सी का एरिया। ठीक है, इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पेरीमीटर इसका आप निकालना चाहें तो किस टाइप से निकालेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए इतने पार्ट का सबसे पहले आप निकाल लेंगे। सबसे पहले तो आपका इसमें आपके लिए आता नहीं है कि आप इसका पैरामीटर या परिमाप बताइए, बाकी अगर आपको निकालने को आ भी जाता है तो किस टाइप से निकालेंगे इसके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉर्ड यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2πr इंटू थीटा बाई 360 करेंगे, प्लस ये जो बी सी पार्ट है ये बी सी इसमें ऐड कर देंगे, तो इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। वैसे आता नहीं है, अगर आ जाए तो आप निकाल सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट आपका सर्कुलर रिंग, इसको कहते हैं वृत्ताकार छल्ला हिंदी में। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सपोज इसमें रेडियस की अगर हम बात करें, पहले आप इसको समझ लिए किस टाइप से रहता है। इसमें एक होल टाइप कोई भी, जैसे मान लो एक हम अंगूठी पहनते हैं या फिर कोई छल्ला होता है उस टाइप से रहता है। तो इसमें रेडियस की बात करें तो इसमें दो प्रकार की रेडियस हमें लेनी रहती है। मान लो कि ये इसका केंद्र है, केंद्र से ये इसके छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या रहेगी, और यहाँ से बाहर तक लेंगे वो इसके बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या रहेगी। ठीक है, डायमीटर दोनों का रहेगा। फिर हम जब इसके एरिया की बात करें तो हमें एक बात पता है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है पूरा, ठीक है, हमसे इतने एरिया के पूछेगा, जो मैंने अभी इसके लिए आपका ऑरेंज कर रखा है, ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया पूछेगा। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, पहले हम बड़े वाले के एरिया निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का इसमें से माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर छोटे वाले का माइनस कर देंगे। तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है आपका, इस वाले पार्ट का आपका एरिया निकल आएगा। पाई हम कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए और हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, अगर आपका इससे कभी पेरीमीटर अगर इसका आपको निकालने को आ जाए तो आप किस किस प्रकार से, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक वृत्ताकार आपकी एक सड़क बनी हुई है, इसके दोनों तरफ से आपको पेड़ लगाने हैं या फिर बाड़ लगानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप छोटे वाले का पेरीमीटर निकालेंगे। मैं समझता हूँ एरिया वाला आप समझ चुके होंगे, पेरीमीटर की बात करता हूँ। पेरीमीटर आपको निकालने को आ जाए तो आप छोटे वाले का पेरीमीटर निकालेंगे 2πr प्लस बड़े वाले का 2πr, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट भी आ जाएगा और अंदर का पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम 2π कॉमन ले लेंगे, r प्लस आर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। रस्सी के खुले सिरे के सहारे चलकर वह मैदान में वृत्ताकार आकृति बनाता है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, मान लो कि ये एक घोड़ा है, यहाँ पर ये एक रस्सी है इसकी घोड़े की, यहाँ पर ये बंधा हुआ है, ये रहा घोड़ा आपका, ये आपका घोड़ा है। अब घोड़ा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 28 मीटर लंबी रस्सी के साथ में। ठीक है, तो ये यहाँ से घूमता हुआ वापस यहीं आ जाता है, तो ये एक वृत्त बना लेता है। इस वृत्त की परिधि हमसे पूछ रहा है, तो परिधि निकालने के हमें पता चल गया, ये जो रस्सी है इसकी जो लंबाई है ये आपकी आर हो गई।
ठीक है। तो जब परिधि इसकी निकालेंगे यानी कि पैरामीटर जब निकालेंगे तो सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर आपका हो जाएगा 2 × 22/7 गुणा आर यानी कि 28, 7 × 4 = 28। तो इसको हम कर देंगे 88 × 2, ये आपका 176 मीटर आपकी परिधि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके दूसरा हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम पाई r² लगा देंगे। अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा एरिया की अगर हम बात करें तो पाई 22/7 r² यानी कि 28 × 28, 7 × 4 = 28, 22 × 4 = 88 × 28। इसकी हम गुणा कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा जितना भाग घोड़ा घूम लेगा। नेक्स्ट आपका एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 1.12 मीटर है। ये एक पहिया है, इसका जो व्यास है 1.12 मीटर है। ठीक है। यह 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। 400 चक्कर ये जब लगाएगा तो एक चक्कर में कितनी, ये एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सेम फार्मूला लगा देंगे 2 पाई आर। हमने देखा 2r मिला इसमें हमें, तो हमने क्या किया 22/7 गुणा 1.12 कर दिया, 2r लगा दिया हमने सीधे सीधे। इसको हम काट देंगे, बाहर न जाने का सेपर पॉइंट लगाया, 7 एकम 7, 7×6 = 42। अब 16 की और 22 की जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 के 2, हाँ से लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 2 के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इतने मीटर ये एक चक्कर में चल रहेगा, 3.52 मीटर एक चक्कर में चलेगा। तो ये जो घोड़ा है, सॉरी एक वृत्ताकार पहिया 400 चक्कर में कितना चलेगा, तो 400 चक्कर में 3.52 से हम 400 की गुणा कर देंगे। 400 चक्कर में दूरी तय करेगा ये 400 गुणा 3.52, इसके हम गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 5 चौके 20 का 0, 2 4 3 12 और 2 14, 1408 मीटर ये चल लेगा 400 चक्करों में। नेक्स्ट आपका एक वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि 132 मीटर है। मान लो कि ये कोई वृत्ताकार रास्ता जो कि मैंने ऑरेंज कलर से बना रखा है, इसकी अंदर वाली परिधि दे रखी है हमें, वो परिधि जो है वो आपकी 132 मीटर है। ठीक है। और यह 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, यह 7 मीटर चौड़ा है जो रास्ता ये आपका है, ये 7 मीटर चौड़ा है। ठीक है। रास्ते को समतल करने की कीमत ज्ञात कीजिए। रास्ते को समतल करने की कीमत ज्ञात करनी है हमें, जबकि इसकी दर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। इसकी जो दर हमें दे रखी है 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर दे रखी है। तुम सिंपली क्या करेंगे, हम सबसे पहले अंदर वाले त्रिभुज की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। इसके लिए ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमें परिधि दे रखी है इसको हम 2 पाई आर के समान रख देंगे, छोटी वाली त्रिज्या निकल आएगी हमारी। ये हो जाएगा हमारा 2 × 22/7 आर बराबर 132, 22×6 = 132 और 2×3 = 6, आर बराबर हो जाएगा आपका 21। यानी कि अंदर वाले त्रिभुज की जो आपकी त्रिज्या होगी वो 21 हो गई और बाहर वाले के हिसाब से आपकी हो जाएगी 28। ठीक है। तो हम रास्ते का जो आपका एरिया है वो हम निकाल लेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। मैंने भी अंदर वाले की जो त्रिज्या निकाली थी वो 21 निकाली थी और बाहर वाले की +7 होगी, ये 28 हो जाएगी। अगर हम इसके एरिया की बात करें, रास्ते का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई r², बाहर वाली त्रिज्या माइनस अंदर वाली त्रिज्या। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पाई, मैंने आपको सिंपल करने के लिए बताया था 28 + 21 और 28 - 21 हो जाएगा आपका। तो 28, तो पाई हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 28 को और 21 को जो हम जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 49 इंटू 7, 7 से 7 आपका कट जाएगा। जब हम 22 की और 49 की गुणा करेंगे तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, ये हमारा आएगा, सिंपली हम गुणा कर लेंगे पहले इसकी। तो जब हम 22 की, ये हमारा लास्ट में आया था 22 × 49, तो ये हमारा आ जाएगा 1078, ये हमने निकाला है। इसका एरिया आपका आ जाएगा
और इसकी जो दर है वो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो यानी कि आधा रुपया है ये। तो हम क्या करेंगे, इसके जो पैसे हैं वो निकाल लेंगे। कीमत, इसकी कीमत के लिए हम क्या करेंगे, 10.78 गुणा 1/2 कि 2×5 = 10, 2×3 = 6 और 2×9 = 18, 539 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसे मैं भी यहीं ओवर करता हूँ।